चला क्या पढ़ाए थे? इतिहास। इतिहास ठीक ना? क्लास 10 लेसन 2 ऑलरेडी कर दू वीडियो चढ़ गई बा इतिहास के पार्ट 2 के। ठीक ना? देखो रूस के क्रांति के कारण क्या रहा है ना, पढ़ा होता है। रूस के क्रांति का कारण, किसी भी क्रांति के कारण एगो नहीं होता है। इंडिया में भी 1857 क्रांति हुआ था, इसमें एगो कारण नहीं था, बहुत से कारण था ना। बहुत से लोग के परेशानी होखेला तो सब जाके क्रांति कर लेना, जैसे कि मजदूर के भइल, किसान के भइल, उद्योग के भइल, ये सब क्या है ना तब जाके होखेला। ठीक ना? फिर राजा जौन रहन ओकर निरंकुशता भइल, मतलब राजा सही ना भइलन। ठीक ना? कहीं कहीं विदेश से झगड़ा वगैरह हो जाला, मतलब लड़ाई, इस सब के कारण बहुत कारण बा कोनो चीज के क्रांति के। ठीक ना? हे पकड़त ना करे के तू और उल्टा कर, देखो है ना। ठीक, तो रूस के क्रांति के कारण ना पहलका कारण बा, रूस के क्रांति का दीर्घ में पूछे भैया, लघु न दीर्घ में पूछे, ऑब्जेक्टिव वगैरह से कम बने। रूस के क्रांति के पहला कारण बा जार की निरंकुशता। जार के निरंकुशता, निरंकुशता, निरंकुशता मतलब योग्य ना, कुशल ना। ठीक ना? तो जार के निरंकुशता, जार मतलब रूस के राजा के ही जार कहल जाता है। तो लिखो बारे में एकरा, जार के निरंकुशता के बारे में लिखो। ठीक, जार के निरंकुशता। अब एक बारे में लिखो। क्रांति के समय रूस के जार क्रांति के समय रूस के जार निकोलस द्वितीय था। क्रांति के समय जार निकोलस द्वितीय था। ठीक ना? पहिलका रूसी क्रांति के कारण यह के जार के निरंकुशता। जब जब रूस में क्रांति भई रहे तो उस समय जार निकोलस द्वितीय शासक रहे ना, यह एक अयोग्य शासक था। लिखो अयोग्य मतलब योग्य ना। यह एक अयोग्य शासक था। इसके शासन व्यवस्था में इसके शासन व्यवस्था में इसके शासन व्यवस्था में ठीक ना, इसके शासन व्यवस्था में लिखी है, इसके शासन व्यवस्था से जनता बहुत दुखी थे। इसके शासन व्यवस्था से जनता बहुत दुखी थे। इसके शासन व्यवस्था से जनता बहुत दुखी थे। ठीक ना? आगे, यह अफसर लोगों पर ज्यादा ध्यान देता था। अफसर लिखे के पड़ी, अफसर है ना? यह अफसर लोगों पर ज्यादा ध्यान देता था, जिसके कारण जनता में इसके प्रति आक्रोश बढ़ने लगी। बस
जिसके कारण जनता में इसके प्रति जिसके कारण जनता में क्या लिखो यानी आक्रोश इसके प्रति बढ़ने लगी ना। अब दूसरा का लिखो रूसी क्रांति का दूसरा कारण हुआ कृषक के दयनीय स्थिति। कृषक के दयनीय स्थिति ये कोई तो सब के बारे में लिखेगा। हाँ भैया दीर्घ कृषक के दयनीय स्थिति। कृषक के दयनीय स्थिति हेडिंग हो गई। थोड़ा सा फास्ट लिखो। दैनिक ना दयनीय स्थिति। देखो दयनीय ऐसे लिखे रहला दयनीय ठीक ना। लिखो रूस में अभी फटफट लिखवा के फिर एक रिवीजन करे फिर काल के रिवीजन करावे के बाद। रूस में किसानों की संख्या सबसे अधिक थी। रूस में किसानों की संख्या सबसे अधिक थी। लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। दयनीय मतलब खराब, बहुत मतलब खराब। लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। चलो हो जाएगा हे पर पैर मत रखना वहां पर। ये जगह चाहे बैठो, ये जगह बैठो। उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। आगे लिखो। देखो एकरे में 1861 में ना एलेक्जेंडर द्वितीय नामक एगो वहां का राजा था जो 1861 में कृषि दास्ता समाप्त किया। कृषि दास्ता थोड़ा सा बताओ तनी। कृषि दास्ता ठीक ना। एलेक्जेंडर द्वितीय ने 1861 में कृषि दास्ता समाप्त किया, लेकिन वहां के किसानों की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ। हाँ एलेक्जेंडर द्वितीय वहां का राजा था, जार था। क्या समझा? लिख लो कि एलेक्जेंडर द्वितीय ने 1861 में कृषि दास्ता समाप्त की, मतलब कृषि की स्थिति जो दयनीय बा वो समाप्त हो जाए, लेकिन कोनो सुधार उधार ना भाई। लिखो यही कि एलेक्जेंडर द्वितीय ने 1861 में कृषि दास्ता समाप्त की, लेकिन वहां की कृषक के कोई स्थिति में सुधार नहीं हुआ। गोड़ पता कर लिखो, हिलाओ मत ठीक ना। पैर है पहले हटाओ ना पैर हटाओ। झटका तो छड़ी से लगी तहरा। जल्दी लिखो। कृषि दस्तावेज को पारित किया। अरे हाँ भाई 1861 में के ना। अरे लिखल बा तब हो जाए। 1861 नहीं लिखला लिखल बा कि ना है पढ़ेगा तब ना। लिखल बा तब जानबूझ के पूछ रहा है। ई बचनवा क्लास वाला भैया क लिखी अब ख लिखी। आगे थोड़ा सा और लिख लो। मतलब रूसी क्रांति के दूसरा कारण है कृषक के दयनीय स्थिति। तो क्या लिखवे नहीं अभी एक बारे में कि रूस में किसानों की संख्या सबसे अधिक थी। 1861 में एलेक्जेंडर द्वितीय ने किसान दास्ता को समाप्त किया ना, फिर भी किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ ना सुधार किया। कृषि दास्ता तो पारित किया, हाँ वो तो सही बात। कृषि दास्ता पारित किया, लेकिन वहां के मतलब किसान के स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। आगे लिखो। आगे लिखो। लिखा गया इतना दूर? आगे लिखो। किसान के पास क्रांति करने के अलावा कोई
और चारा नहीं था। किसान के पास क्रांति करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ये मतलब है कि चारा मतलब गाय भैंस जौन खियाला चारा, हाँ ये समझ समझ रहा है ना? हाँ, कोई चारा नहीं था। ये ऑब्जेक्ट लिखा होगा बीच में हाँ ये ऑब्जेक्ट लिखा था। तू लोग शांत रहो ना, तू लोग सजेशन हमरे के देता। माइक में सब आवत ना बा कि छड़ी से कैसे पिटा रहा 10 क्लास के लड़का। ये बढ़िया सजेशन दे दी तू। आगे लिखा मजदूरों के दयनीय स्थिति से लिख लो। बार बार ये इनका हमारा भी आवता। आगे लिखो मजदूरों के दयनीय स्थिति। अरे मैं देखा बढ़िया पढ़ ले रहा हूं ईश्वर के नाम पर क्या ही रहेगा सब कुछ माइक के बार तब तो लोग पीट जाता इससे हो। हम बाल्कनी में कॉल लगवे ना करी समझाने चल मैं कहा है पर काय को ठीक है ना, लिखा मजदूरों के दयनीय स्थिति सरकार। रूस में मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। रूस में मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उन्हें चुपचाप लिखो। उन्हें काम अधिक करना पड़ता था। उन्हें काम अधिक करना पड़ता था जबकि मजदूरी बहुत कम मिलता था। उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त था। उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त था। उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त था जिससे उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त था। हाँ, राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त था जिससे जिससे उनमें आक्रोश की भावना जगी। उनमें आक्रोश की भावना जगी। देखो है ना, दीर्घ उत्तरीय लिखे के बारे में ना लिखल बेला भी तू लोग के हो। देखो रूस के क्रांति के बारे में लिखने का, रूस के क्रांति के बारे में लिखे 5 नंबर का डायरेक्ट पूछेगा। ठीक, तो पहले का रूस के क्रांति के निम्नलिखित कारण पहले का जार के निकुंजता ये अपना से लिख देना। कृषक के दयनीय स्थिति अपना से लिख देना। सब लिखवा देना, फिर भी थोड़ा मोड़ा याद करना। मजदूरों की दयनीय स्थिति अपना से लिख देना। आगे बाटे देखो ने पीटम सबसे ज्यादा अगर कोनो के शांत कराए में लागेला ना, लिखो औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण की समस्या लिखो रूस में औद्योगिकरण का भाव। रूस में कुछ ही क्षेत्रों में उद्योग धंधे थे। कुछ ही क्षेत्रों में उद्योग थे। जिसके कारण औद्योगिक एक बहुत बड़ा समस्या था। औद्योगिक
एक बहुत बड़ा समस्या था। बस इतना बारे में यही लिखो। अब लिखो अगला रूसीकरण। अब यह रूसीकरण रूसीकरण ना, रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की नीति लिखो। रूसीकरण की नीति ना, देखो है ना, पहले हम समझा देते फिर लिखवा देते नहीं। रूसीकरण की नीति कहे कहा नाम बना कि मान लो कि इंडिया बाटे, इंडिया में बहुत भाषा के आदमी लोग रहता है, बहुत भाषा के लोग रहता है। देखो रूसीकरण के नीति में था ना कि यहाँ के लोग मतलब सब रूसे में रहता है, लेकिन भाषा के आधार पर अलग अलग रहन, ठीक ना। कोई कोई ईसाई धर्म के मानत रहे तो ऊपर जौन भाषा बा अलग करत रहे, ठीक ना। जौन कुछ लोग जौन रहन ना कुछ अलग रीति रिवाज के रहत रहन, जैसे कि इंडिया में बाटे तो कोनो पंजाबी बोलते हन, कोनो भोजपुरी बोलते हन, कोनो मराठी बोलते हन, ठीक ना, कोनो राजस्थानी बहन। तो ऐसे समस्या दिक्कत हो जाला। मान ला कि तू बिहार के बाड़ा गइल नागालैंड में, नागालैंड में इंग्लिश बुलाता, तारा इंग्लिश आवते नहीं थे, खाना के जरूरत बा तो फिर तारा इंग्लिश बोले के पड़ी, चाहे कौन चीज की जरूरत बा। तो ऐसे थोड़ा सा का होखेला ना कि जौन अथुकन बा, मतलब कि आदमी के जौन एक दूसरे से लगाव होखेला दूर हो जाला। भाषा समझे में नहीं तो का बोलबा, का बात विचार करबा, ठीक ना। लिखो रूसीकरण की नीति के बारे में। यहाँ मुख्यतः सलाह जाति के लोग रहते थे। सलाह जाति, रूसीकरण के बारे में लिखो कि यहाँ मुख्यतः सलाह जाति के लोग रहते थे। ठीक, आगे इसके अलावा यहूदी, ईसाई, रहते थे। इसके अलावा यहूदी, ईसाई, फिन 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 आदि के लोग रहते थे। आदि के लोग रहते थे। इन सभी पर वहां के राजा इन सभी पर वहां के राजा सभी पर इन सभी पर वहां के राजा इन सभी पर वहां के राजा रूसी संस्कृति लादने का प्रयास किया। रूसी संस्कृति लादने का प्रयास किया, जिससे इनके बीच हलचल मच गई। लादने का प्रयास किया है, जिससे इनके बीच हलचल मच गई। आगे 6 नंबर में लिखो विदेशी युद्ध। विदेशी युद्ध, विदेशी युद्ध, विदेशी युद्ध। विदेशी युद्ध 6 नंबर में होगा ना, 6 नंबर ना हो, 6 नंबर में पहल का डाल के तू लिख सकता है क्रीमिया युद्ध। जैसे विदेशी युद्ध में जैसे कि घटना कारण है, तो विदेशी युद्ध रूस से एगो दूगो विदेशी युद्ध न लड़ रहा है, बहुत युद्ध लड़ रहा है। जैसे क्रीमिया युद्ध 1905 में जापान से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल भइल ना।
तो पहले का रहे क्रीमिया युद्ध के बारे में हम बताया था, नहीं ध्यान से सुनो। अरे हम बतावते पहले तो सुनो तो, असर पड़बे ना करे अगल बगल में। और एक आदमी जरूर ठीक ना, आगे लिखो। खाना लाइक तो बोल। अरे छोड़ा ना, कौन कर पड़ी है कौची वीडियो देखो, क्रीमिया युद्ध ना, क्रीमिया युद्ध के बारे में ऊपर पढ़ा होता नहीं। क्रीमिया युद्ध, और दिखाई ला ले लगता है काफी क्रीमिया युद्ध मुख्यतः पर भय रही फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया के बीच। मुख्य तौर पर केकरा केकरा बीच भय रहे? फ्रांस और